बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अहम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से अहम है और इस के बारे में हम जानते हैं जी। तो आइए देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है वो किस तरीके से हम किए जाते हैं। एक तो पैरेलल होता है और दूसरा जो है वो सीरीज में करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो resistors can be connected in two ways, the series combination and parallel combination। the series combination जो है वो किस तरीके से करते हैं, तो ये लिखा हुआ है जो उसके करने का। in series combination the resistors are connected end to end and electric current has a single path through the circuit। और सर्किट में ये सिंगल पाथ जो है वो करंट का गुजरने का है। तो आप देखिए इसमें ये सीरीज में R1 R2 R3 जो है तीनों रजिस्टर जो है वो सीरीज में एंड टू एंड जो है वो उनको छोड़ दिया गया, तीनों को एंड टू एंड छोड़ दिया गया। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसका रास्ता जो है वो एक ही रास्ता है जो इसमें गुजरने के लिए है। और ये भी याद रखें कि इन रेजिस्टेंस को आगे जो है वो पॉजिटिव के साथ बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे को जो है वो नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन इनका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब जो है वो करंट बहता है। और इस तरीके से अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या बनती हैं और किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया जाएगा। This means that the current passing through the each resistor is the same। तो करंट जो पास करता है, करंट जो गुजरेगा वो सेम गुजरेगा। और इसमें दरअसल ये है कि तीनों रेजिस्टेंस से करंट जो है वो सेम निकलेगा। आप ये करंट क्या होता है, करंट जो है वो आपके सर्किट का करंट जो है सेम करंट होगा। तो आइए देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज। अब ये यहाँ पर उसने इक्विवेलेंट को यहाँ पे डाला हुआ है, ये लेकिन इसको लिखने के लिए दूसरे नंबर पर आप लिखें। तो टोटल वोल्टेज इन द सीरीज सर्किट डिवाइड, और जो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। जो बैटरी की भी वोल्टेज है वो वन पे उस रेजिस्टेंस के मुताबिक होगी, R2 के मुताबिक जो है यहाँ पे R2 पे होगी, और R3 पर जो है वो R3 रेजिस्टेंस के मुताबिक होती है। डिवाइडिंग अमंग द individual resistance, so the sum of the voltage across the resistance of each individual resistor is equal to the total voltage supplied by the source। अब इसमें ये होता है कि ये बैटरी की वोल्टेज है और इसमें V1 प्लस V2 V3 जो है ये डिवाइड हो गई है, और इस तरीके से हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज उसकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डेंस होगी। तो अब अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस होगी। तो अब यहाँ पे आप देखिए वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, बैटरी के अक्रॉस जो है V वोल्टेज है, और जबकि V1 V2 और V3 आर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस R1 R2 और रिस्पेक्टिवली लिख दिया उसने कि V1 जो है वो R1 पे होगा, V2 जो है वो R2 पे, R3 V3 जो है ये R3 के पर होगा। और इफ I इज द करंट पासिंग थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, तो हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला जो है वो करंट अगर I होगा तो हम बड़े ध्यान से ये बात तो लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल, अब ये देखिए यहाँ पे V1 को आप लिखते हैं, ये V1 है, V1 जो है IR1 होगी, V2 जो है ये IR2 होगी, V3 जो है ये IR3 जो है ये होगा। तो I जो है कि वो सेम है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो तो मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से I को कॉमन जो है वो बाहर निकाल लेंगे और बाकी R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है वो हो जाता है। तो इस तरह अगर I को आप इक्वेशन की दूसरी जानब लेकर जाएंगे तो वो तकसीम हो जाएगी, डिवाइड होगा, तो V ओवर I जो है ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और इससे रेजिस्टेंस V ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कहा जाएगा।
we can replace the combination of the resistors with the single resistor और एक resistor पर called the equivalent resistance RE इसको कहा जाएगा और such that the same current pass through the circuit from ohm. अब ये जो है फ्रॉम ओम लॉस वी ओम लॉ ये है फ्रॉम के बाद जो है ये ओम लॉ लिखा हुआ वी ए सी इक्वल टू आई आर ई। यहाँ पे बात पहले जो है वो खत्म हो चुकी थी और फ्रॉम जो है वो ओम लॉ के साथ है वी इज इक्वल टू आर ई। तो अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि अगर वी ओवर आई जो पहले आपको बता चुके हैं अगर ये आई को आप वी के नीचे ले जाएंगे तो जाहिर है कि ये उस वक्त या v की कीमत आप लगा दें आई आर ई लगा दें वो भी ठीक है तो आई आई से कट जाएगा तो आर ई इज इक्वल टू ये आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो है ये आपको हासिल हो जाएगा जो कि रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस को आप ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इसमें ये आप सम ऑफ द इंडिविजुअल्स रजिस्टर जो है उनको आप अगर सम करते हैं तो वो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो है वो आ जाती है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस की रिप्लेसमेंट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इफ द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 और आर एन तक जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसी फार्मूले को आप ये देख लीजिए आर ई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री और प्लस डैश 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 आर प्लस आर एन जो है वो लिखेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो इस तरीके से आप तमाम जितने भी रेजिस्टेंस लगाएंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं और ये भी याद रखें कि इनकी हर रेजिस्टर की जो तीनों रेजिस्टर हैं इनकी जब इनसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब यानी सबसे ज्यादा होगी। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आप जानना चाहेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन one end of each resistor is connected with the positive terminal of the battery while the other end of the resistor each resistor is connected with the negative terminal of the battery। तो ये जोड़ने का तरीकेकार जो है रेजिस्टर R1 R2 और R3 है और इस तरीके से आप ये देखिए हमने इसके इन तीनों के जो एक एंड है वो आपने पॉजिटिव बैटरी से मिला दिया जबकि ये तीनों जो है वो इसी एक नुक्ते पर मिलाते हुए आपने नेगेटिव से मिला दिया। तो यही बात लिखी हुई है कि इसको मिलाना कैसे है देयरफॉर द वोल्टेज इज द सेम और इसमें ये होता है कि वोल्टेज जो है वो सेम गुजरती है R1 R2 और R3 वो उतनी वोल्टेज गुजरेगी जितनी कि बैटरी की वोल्टेज V है इसमें भी V है इसमें V है इसमें V। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो ये बैटरी की वोल्टेज के बराबर होंगे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। In parallel circuit, the total current is equal to the sum of the current in various resistance। तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हर रेजिस्टेंस के से गुजरने वाला जो करंट है वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस होगा और इनका अगर सम करेंगे तो वो सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो यही बात लिखी हुई है इन पैरेलल सर्किट में the total current is equal to the sum of the current in various resistance। तो in resistance तो I is equal to V1 plus V I2 plus I3 जो है ये आएगा। Now since the voltage across the each resistance is V, so by Ohm law के तहत जो है
I1 इज V ओवर R1 होगी, I2 जो है वो V ओवर R2 होगी, I3 जो है V ओवर R3 होगी। तो अब इनकी कीमतें जो है वो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, बिकम्स, और इनकी कीमतें जो I1 I2 I3 की कीमतें वो लगा दी गई हैं। तो इस तरीके से वोल्टेज जो है क्योंकि बराबर है तो कॉमन इसको बाहर निकालें। जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो उस सूरत में इसके नीचे अगर ले जाएंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर जो है आप और ये क्योंकि इस लिहाज से आप ये आई की कीमत जो है आपको मालूम है कि V ओवर ये आएगा आर ई। तो अब देखिए इसमें I इज इक्वल टू V ओवर आर ई होता है। तो इस सूरत में इसकी कीमत जो है V ओवर आर ई जो है वो लगा देंगे तो V से जो है वो कट जाएगा तो 1 ओवर आर ई आ गया, 1 ओवर आर 1 आ गया, प्लस 1 ओवर आर 2 आ गया, प्लस 1 ओवर आर 3 जो है ये आ जाता है। So we can replace the combination of the resistor with a single resistor could be equivalent resistance, ये equivalent RE के साथ लिखा जाएगा, such that the same current passes through the circuit और circuit में से same current जो है वो गुजरेगा। अब इस लिहाज से आपने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है इन तीनों की रेजिस्टेंस जो है जब ये निकालेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो वो इन तीनों रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल से हर एक इंडिविजुअल से कम होगी, बल्कि उसकी रेजिस्टेंस जिसकी सबसे कम होगी उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगी। Thus the reciprocal of equivalent resistance of a parallel combination is a sum of reciprocal of individual resistance or which is less than the smallest resistance जिस रजिस्टर की सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उससे भी कम आएगी of the combination। if resistance R1 R2 and R3 और n रजिस्टर होंगे तो उस सूरत में कनेक्टेड इन पैरेलल में जोड़ेंगे, then the equivalent resistance of combination will be given by 1 over RE is equal to 1 over R plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus और डैश डैश और प्लस 1 ओवर आर एन जो है ये इन दो प्लस का बड़ा ध्यान रखना है और डैश डैश कैसे देनी है तो इस तरीके से लिखने का तरीका खास तौर पर ध्यान रखिए। Now the parallel सर्किट जो है हैव द टू बिग एडवांटेज, और इसकी एडवांटेज क्या है ये अलहदा से एक क्वेश्चन है और इसकी एडवांटेज आप देखते हैं। द ईच डिवाइस इन द सर्किट रिसीव द फुल बैटरी वोल्टेज, हर डिवाइस जिसकी रेजिस्टेंस है तो उसको जो वोल्टेज मिलेगी वो फुल वोल्टेज मिलेगी। यानी आपके घर के अंदर कोई भी डिवाइस लगा हुआ है, कोई भी अप्लायंस लगा हुआ है तो उस आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है वो 220 अगर आ रही है तो हर अप्लायंस को 220 वोल्टेज जो है वो मिलेगी। तो वोल्टेज दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं और ये दूसरा नाम है उस पोटेंशियल डिफरेंस का। ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न्ड ऑफ, आप हर डिवाइस को each device in the circuit may be turned off independently, आप जिसको भी ऑफ कर देंगे without stopping the current flowing to the other device, और दूसरे डिवाइस को स्टॉप किए बगैर आप किसी को ऑन कर दें किसी को ऑफ कर दें तो उसमें कोई खलल बाकी नहीं पड़ेगा। इन द सर्किट में जो वोल्टेज का या करंट का कोई खलल नहीं आएगा। और दिस प्रिंसिपल इज यूज द हाउस होल्ड वायरिंग के लिए हम इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।